हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 19 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं एल&टी इन्फोटेक, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए कल। रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। और दूसरा स्टॉक इन न्यूज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके ऊपर आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और आगे क्या हमें इनके शेयर लेने चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अर्निंग सीजन चल रहा है, तो लास्ट पेज में ये भी डिस्कस करेंगे कि आज कौन कौन सी कंपनीज अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एल&टी इन्फोटेक की, तो कल इन्होंने मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए सेकंड क्वार्टर के। इनका प्रॉफिट 552 करोड़ रहा और रेवेन्यू 3767 करोड़ रहा। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो ये पिछले साल से 21% बेटर था और 11% पिछले क्वार्टर से बेटर रहा। और रेवेन्यू भी 26% पिछले साल से और 9% लगभग पिछले क्वार्टर से बेटर रहा। और अगर ये बात की जाए कि क्या ये एज पर एक्सपेक्टेशन रहे, तो एक्चुअली इन्होंने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया। उनके हिसाब से रेवेन्यू 76 करोड़ के आसपास आना चाहिए था और प्रॉफिट 522 करोड़, तो उसको इन्होंने बीट किया। और इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि अगर ग्रोथ वाइज देखा जाए, क्वार्टरली ग्रोथ वाइज, तो ये बेस्ट क्वार्टर रहा इनका। और इस हिसाब से अगर इन्होंने अपना रेवेन्यू कमाया तो ये 2 बिलियन यानी कि लगभग 15,000 करोड़ का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसके अलावा कंपनी ने बोला कि उनकी जो डिमांड है या पाइपलाइन है बहुत ही स्ट्रांग लगती है और उस वजह से उन्होंने अपने हेडकाउंट को भी बढ़ाया है। और हेडकाउंट की बात की जाए तो ये पिछले साल से 31% तक बढ़ा है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए कि कहाँ पे आ रही है, अगर ज्योग्राफीज की बात की जाए तो अमेरिकाज, यूरोप, इंडिया सब में डबल डिजिट यानी कि लगभग 10% के आसपास की एनुअल ग्रोथ देखी गई है। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो नॉर्थ अमेरिका में 8.9%, इंडिया में 6% और यूरोप में 5% की ग्रोथ देखी गई है। और अगर इनके बिजनेस सेगमेंट वाइज यानी कि वर्टिकल वाइज देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में 12.4%, जो इनका बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे 9.6%। इसके अलावा हाई टेक और मीडिया एंटरटेनमेंट में भी ग्रोथ देखी गई है। हालांकि एक चिंता की बात जो सभी आईटी कंपनीज में चल रही है वो एल&टी इन्फोटेक में भी है कि इन सब का एट्रीशन बढ़ रहा है। और एल&टी इन्फोटेक में भी जो एट्रीशन है वो पिछले क्वार्टर में 15.2% था, जो कि बढ़ के 19.6% हो गया। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सके। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई ने कल यानी कि मंडे को इनके ऊपर 1 करोड़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। और पेनल्टी लगाने का रीजन ऐसा नहीं है कि कोई इनकी कस्टमर ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है। इन्होंने कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं, आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि कुछ चीजें उनको रिपोर्ट करनी होती हैं, वहां पे थोड़ा डिले पाया गया, तो उसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई है। तो अगर हम सारे मामले के बैकग्राउंड समझें तो आरबीआई के द्वारा एक स्क्रूटनी की गई थी एसबीआई के कस्टमर अकाउंट में। वहां पे एक फ्रॉड था जिसको कि एसबीआई ने थोड़ा देरी से आरबीआई को बताया। तो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं कि इतने टाइम तक आपको ऐसी चीजें रिपोर्ट करनी होती हैं, तो वहां पे थोड़ा डिले पाया गया। इसके बाद आरबीआई ने एक नोटिस इशू किया था बैंक को कि भाई बताओ कि आपने क्यों डिले किया और क्यों आपके ऊपर पेनल्टी ना लगाई जाए। तो उसके जो रिप्लाई आया बैंक की तरफ से और उनकी पर्सनल हियरिंग में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद आरबीआई ने पाया कि भाई यहाँ पे डिले है और रिपोर्टिंग में देर हुई है, तो ये मॉनेटरी पेनल्टी बनती है और उस वजह से 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो अब अगर बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की, तो इन्होंने 3 साल में 91% की रिटर्न दी है, एक साल में 154% की और पिछले एक वीक में 6% से भी ज्यादा। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों में ही इसने अपने इन्वेस्टर को अच्छी खासी रिटर्न दी है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो 15 सितंबर को शेर खान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उनके हिसाब से इसका टारगेट प्राइस 534 होना चाहिए और टिकर टेप के एनालिस्ट के हिसाब से एवरेज प्राइस 546 आता है, ऑन द हायर साइड 725 और लोअर साइड 304। तो कल ये 498 के आसपास बंद हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है और यहाँ से लगभग 8 से 42% की अपसाइड दिखती है एज पर एनालिस्ट्स एक्सपेक्टेशन। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो एसबीआई मार्केट लीडर है पब्लिक सेक्टर बैंक में, 444 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन थोड़ा सा ऑन द हायर साइड लगता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी स्ट्रांग है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छे हैं, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे फंडामेंटल हैं और डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इसको होना चाहिए।
तो जो अगर न्यूज़ की बात करें इस पेनल्टी की, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बैंक में ये नॉर्मली यूजुअली होता रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ खास फ़र्क पड़ना चाहिए, बट अगर सेंटिमेंटल वाइज़ अगर ये थोड़ा-सा नीचे आता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है आपको इसको खरीदने की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और अगर आप ऑल्टरनेटिव कोई कंसीडर करना चाहते हैं तो एसबीआई तो डेफिनेटली होना चाहिए। इसके अलावा आप बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक को भी बेस्ड ऑन वैल्यूएशन आप उनको कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में। तो अब अगर बात की जाए एल एंड टी इंफोटेक के शेयर की, तो इन्होंने पिछले 3 साल में 222% की ह्यूज रिटर्न दी है, एक साल में 92%। हालांकि पिछले एक महीने से थोड़ा ये शांत है, इसने 3% की रिटर्न दी है और कल ये 3% तक नीचे भी आया है, मे बी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन में। हालांकि रिजल्ट इनके अच्छे लग रहे हैं, एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है, तो हो सकता है कि आज ये शेयर थोड़ा ऊपर भागे। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट को देखें तो वो एवरेज प्राइस 4928 देते हैं, जो कि करंट जो इनकी क्लोजिंग है कल की उससे लगभग 16 से 17% नीचे है। ऑन द हायर साइड 6683 और लोअर साइड 2957। और अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है, हालांकि वैल्यूएशन इनका थोड़ा हाई लगता है अगर पी रेशो इनके कंपेयर करें बड़े प्लेयर से जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या एचसीएल से, तो इनका हायर साइड पे लगता है। रिटर्न इनकी एवरेज है, डेट टू इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन हाई लगता है। तो अभी मुझे लगता है कि राइट टाइम नहीं होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में रिजल्ट के बेसिस पे शायद अगले कुछ दिन में या आज ये थोड़ा ऊपर जाए, बट अगर लॉन्ग टर्म अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो मुझे लगता है कि इसमें ठीक ठाक करेक्शन हो जाए, कम से कम यहाँ से ये 4900 के आसपास मिले या 4500 के आसपास, तो बेटर ऑप्शन रहेगी। लेकिन अगर अभी कंसीडर करना है तो मे बी एचसीएल, टेक महिंद्रा या टीसीएस बेटर ऑप्शंस रहेंगे वैल्यूएशन वाइज। एचसीएल और टेक महिंद्रा, और अगर रिटर्न वाइज देखना है तो टीसीएस इस टाइम पे बेटर ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा अर्निंग सीजन चल रहा है, तो मैंने आज यहाँ पे सारी कंपनीज की डिटेल दी है जो कि आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। तो कुछ बड़े नाम हैं एफएमसीजी सेक्टर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, इसके अलावा एसीसी सीमेंट। तो आप देखेंगे कि आज रिजल्ट बिजी रखेंगे मार्केट को। और जाने से पहले हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अगर उसके बाद आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।